आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही है ज़िले के अंदर, कई जनपदों के आदेश जो है जारी हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से जनपदों के आदेश जो है जारी नहीं हुए हैं, या फिर जारी हुए हैं तो जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसलिए आप सभी अपने जिला स्तर पर बीएसए ऑफिस से कांटेक्ट में रहिएगा। और अभी तक जो आदेश प्राप्त हुए हैं, मुझे वो 11 जनपदों की आदेश प्राप्त हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं सभी जनपदों के आदेश और क्या क्या अपडेट इन आदेशों में दी हुई है। तो सबसे पहले कुछ आदेश आप देख चुके होंगे, जैसे कि आदेश ये कुशीनगर जनपद का है, जो कि 10 जून को जारी किया गया था जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी की ओर से समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को। और पत्रावली जमा करने के लिए ये डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति, शिक्षक का आपसे सहमति बनाएगा जोड़े का ऑनलाइन प्रति, दोनों अध्यापक की प्रथम नियुक्ति आदेश, प्रथम कार्रवाई ग्रहण तिथि, प्रमाणित प्रति, शिक्षक और शिक्षक आपसी सहमति से बनाए गए जोड़े की। वर्तमान में कार्य विद्यालय का आदेश, चाहे वो पदोन्नति का हो या स्थानांतरण या कार्यभार ग्रहण का, तो सभी और बाकी का उस पृष्ठ की भी कॉपी मांगी गई है जो सूची प्रदेश स्तर से जारी की गई थी अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, और वहाँ पर आपका नाम है वो वाली। तो इसी प्रकार से तैयारी आप अपने जनपद में रखें, क्योंकि 15 तारीख तक कार्य मुक्ति होनी है। तो जो है कभी भी आदेश जो है जारी किया जा सकता है और जनपदों में इस प्रकार के आदेश जारी होंगे। और यहाँ पर देखें आप, तो फोटो युक्त नोटरी शपथ पत्र की मूल प्रति भी यहाँ पर मांगी गई है। तो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं। अब रही बात, जो डॉक्यूमेंट जो है आपके एबीएससी ऑफिस में भी जमा हो सकते हैं और वहाँ से बीएससी ऑफिस में भी जा सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें, बताया गया कि संबंधित सदन द्वारा पत्र तिथि से 100 प्रमाणित करते हुए तैयार कर अधिसूचना के कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी। तो यानी कि बीएससी ऑफिस में ये जमा होगी, मूल प्रति तो वहीं पर जमा होगी, और नहीं तो फिर जो है आपके एबीएससी ऑफिस में जमा होकर के वहाँ के बाबू जो है उसको पहुँचाएँगे। तो इसमें जो है शपथ पत्र भी बताए गए थे। यहाँ पर आप देखें तो ये 10 रुपये का जो है स्टाम्प पर जो है बनवाना था ये शपथ पत्र। इसका प्रारूप आप सभी को पहले भी शेयर किया जा चुका है और ग्रुप पे भी है, तो आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। बाकी ये गोंडा का आदेश है, ये 6 तारीख वाला है। यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, आवेदन प्रति, नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण, पदोन्नति आदेश, ऑनलाइन आवेदन निर्देश, पहचान पत्र प्रति एवं पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र की मूल प्रति अनिवार्य रूप से अधिसूचना कार्यालय में पंतनगर गोंडा में जमा कराना सुनिश्चित करें, जिससे निर्धारित समय अवधि में अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधित कार्रवाई की जा सके। तो गोंडा में इस प्रकार से शपथ पत्र जो है यहाँ पर 100 रुपये वाला मांगा गया है। जी हाँ, देखिए शपथ पत्र का प्रारूप तो लगभग सेम ही है, बस जो है यहाँ पर 100 रुपये वाला मंगाया गया गोंडा जनपद में। ये है गोंडा जनपद का शपथ पत्र का प्रारूप, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने जो पत्रांक दिया है वो 12/3/25 के बिंदु 5 में उल्लिखित अनुबंध श्रेणी के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया, जिसका आवेदन संख्या ये है। यहाँ पर उन्होंने 12/3/25 का हवाला देते हुए कहा है। अब आप आगे देखें तो ये बरेली का है, जो कि 10 तारीख को जारी हुआ था, और ये पूरी लिस्ट यहाँ पर निकाली गई है कि जो है जिनको कार्य मुक्त किया जाना है और कृत कार्रवाई संबंधित सूचना उसी कार्यालय में बताएं। यहाँ पर बताया गया है कि दिनांक 10 से 15 तक कार्य मुक्त कार्रवाई ग्रहण कराना है। तो आदेश के अनुसार अंतर जनपदीय पार्षद सूची संलग्न कर, तो ये सूची जो है यहाँ पर भेजी जा रही है, किसका किस विद्यालय में जो है ट्रांसफ़र हुआ। तो ये लिस्ट इस प्रकार से जारी की गई है। इसी प्रकार की लिस्ट जो है सभी जनपदों से जारी होनी थी, लेकिन जनपदों में काफ़ी देरी से ये काम चल रहा है और अभी तक जो है प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है, जो कि काफ़ी खेद का विषय है कि जो है अभी तक प्रक्रियाओं के आदेश जो है सार्वजनिक रूप से नहीं आ रहे हैं। जो भी आदेश अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको उपलब्ध भी कराया गया है। आप फिर से लिख लें 9532808287। जिसके पास भी जिस जनपद का आदेश हो, उस आदेशों को आप डायरेक्ट PDF यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, जिससे कि सभी को जो है सूचित किया जा सके। 9532808287 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपने जनपद की का आदेश, किसी भी प्रकार का आदेश हो, आप ज़रूर सेंड करिएगा। चाहे वो अंतर जनपदीय का हो, कोई भी आदेश हो, उनको आप सेंड ज़रूर कीजिएगा। तो अब अगला आदेश आप देखिएगा किस जनपद का आया हुआ है, उसको आप देखें यहाँ पर। तो ये देखिए बलिया जनपद का आदेश यहाँ पर प्राप्त हुआ है, और ये 9 तारीख की डेट का है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2024-25 फलस्वरूप अहर पाए गए शिक्षकों को परस्पर उनके कार्य विद्यालय में कार्यमुक्त कार्य ग्रहण कराया जाना है। और जो परिषद द्वारा जो उन्हें आदेश दिया गया 9 तारीख का, इसके बाद उन्होंने सूची जारी की गई है, और जो डॉक्यूमेंट बताए हैं तो 5 पत्रावलियाँ यहाँ पर लगनी है, यानी कि 5 फाइलें आपको यहाँ पर बनानी है। तिथि सहित 100 प्रमाण और तिथि सहित उस पर
स्वप्रमाणित भी करना है। इसमें एक पत्रावली कार्य ब्लॉक खंसा के बीआरसी। तो देखिए यहाँ पर जो आदेश जनपदों के आप देख रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को करके रखें। तो ये जो पत्रावली आपकी बीआरसी, एक पत्रावली कार्य विद्यालय में, एक पत्रावली स्थानांतरित ब्लॉक संस्थान केंद्र पर, एक पत्रावली स्थानांतरित विद्यालय सुरक्षित रखी जाएगी, एक पत्रावली जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हो शपथ पत्र का मूल प्रारूप में। तो देखिए एक पत्रावली जिसमें मूल रूप से दस्तावेज संलग्न होंगे, मूल रूप से शपथ पत्र लगना है, वो बीएससी ऑफिस में कार्यालय प्रखंड सचिव द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो मूल शपथ पत्र है पहले तो आपका बीएससी ऑफिस, एबीएससी ऑफिस में जमा हो जाएगा और वहाँ के बाबू कर्मचारी लेकर के बीएससी ऑफिस में जाएंगे। तो जनपदों में इसी प्रकार के आदेश हो रहे हैं, लेकिन कुछ जनपद में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कहें कि डायरेक्ट बीएससी ऑफिस में जमा कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट कहा गया है कि बीएससी ऑफिस में उपलब्ध कराना है। किनको कराना है? बीआरसी पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके द्वारा। तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आवेदन की प्रति, नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र, पदोन्नति आदेश आपसे सहमति से बनाएगा, जोड़े की प्रति, ऑनलाइन आवेदन, निर्दिष्ट पहचान पत्र की प्रति, ठीक है, फोटो युक्त शपथ पत्र, जिसकी मतलब वही जो कि आपसे सहमति का शपथ पत्र में इस तरह से लिख किया गया कि समय से विरुद्ध कोई विभागीय जांच कार्रवाई गतिमान नहीं है, तब वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार का उस पर लिख करके शपथ पत्र पर जमा करना होगा। ये पूर्व के आदेश भी यहाँ पर लगाए गए हैं। 19 तारीख का लगाया है, 18 तारीख का भी, 8/3/25 का भी आदेश इसमें जो है दिया हुआ है। तो ये आदेश यहाँ पर दिए हुए हैं। 12/3/25 का भी इसमें आदेश लगा हुआ है। सारे आदेश इसमें लगे हुए हैं। और ये देखें आप, तो कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र अंतर जनपदीय स्थानांतरण, तो यहाँ पर आप देख लें, ये कार्यमुक्ति वाला भी यहाँ पर लगा है। अध्यय प्रमाण पत्र भी इसमें दिया हुआ है। ये कार्यभार ग्रहण वाला भी आदेश इसमें लगा हुआ है। ये शपथ पत्र का भी आदेश इसमें लगा हुआ है। ये कार्यभार ग्रहण आख्या का है। ये सारे लेटर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लें। तो ये जो है आदेश जो है जारी किया गया बलिया जनपद का, तो बलिया जनपद का भी आदेश आ चुका है। अगर आपको आदेश नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा और आपको डायरेक्ट सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप अगला आदेश देखें तो ये मथुरा जनपद का आदेश है, 2 की 10 तारीख को जारी किया गया है। और इसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सूची में 31,122 से 3,207 तक कुल 86 सचेतन जोड़े आधार पर परस्पर उनके कार्य विद्यालय स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, वहीं इसमें एक और बात बताई गई है कि क्रमांक 3124 पर अंकित रीता गौतम व क्रमांक 3149 पर अंकित प्रिया तिवारी का जांच वर्तमान में गतिमान होकर उनको छोड़कर, तो जिनकी जांच चल रही है पर्टिकुलर, उनको जो है रोका गया है यहाँ पर मथुरा जनपद में। और स्पष्ट कहा गया है कि कार्यभार ग्रहण 12/6/25 और 13/6/25 में किए जाने निर्देश निर्गत किए गए। तो यहाँ पर 12 और 13 में जो है कार्यमुक्त किया जाना है। संबंधित अध्यापकों को अभिलेखों की पुनः जांच करने उपरांत ही कार्यमुक्त की कार्रवाई की जाए, यानी कि डॉक्यूमेंटों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उक्त स्थिति से उसको तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में किसी अध्यापक की जाँच गतिमान अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंध कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो संपूर्ण उत्तरदायी आपका निर्धारित किया जाएगा। तो ये इस प्रकार का आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। इसमें जो है पूर्व के आदेशों को लगाया गया है, जो आदेश सबसे पहले जारी हुए हैं। आप यहाँ पर देख लें, ये आदेश देखें 27 दिसंबर वाला है। इसके बाद अब आप नीचे आएंगे तो इस प्रकार से 12/3/25 का आदेश इसमें लगाया गया है। और ये 25/4 का भी आदेश यहाँ पर लगा हुआ है। 9 तारीख का जो आदेश हुआ था वो, और यहाँ पर ये लिस्ट जो है साझा की गई है, जो कि यहाँ पर आप देख लें, ये लिस्ट जो है पूरी जनपद की यहाँ पर डाली गई है मथुरा की। तो यहाँ पर आप लिस्ट में नाम देख सकते हैं। तो मथुरा जनपद में इस प्रकार का आदेश जारी हुआ है, जिनकी जांच चल रही है पर्टिकुलर, उनको रोका गया है। और ऐसे जो है 2 शिक्षकों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, तो इनको रोका गया है। बाकी को कार्यमुक्त किए जाने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। वहीं अगला आदेश पीलीभीत जनपद का है, और ये आदेश 10 जून को जारी किया गया था कि यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षकों को स्कूल टू स्कूल कार्यमुक्त किया जाना है। 9 तारीख का आदेश का हवाला देते हुए बताया गया है कि प्रक्रिया 10 से 15 तक की जानी है। और पूर्व के जो आदेश हैं उनको हवाला देते हुए बताया गया है कि 18 तारीख का जो आदेश था, फिर 27 दिसंबर का जो आदेश था, 27 दिसंबर 24 का, फिर 18/5/25 का, और 27/12/24 और 12/3/25 द्वारा बताया गया है कि विषय कैडर पदनाम भली भांति जो है परीक्षण कर लें, और अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलती पाई जाती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्यभार ग्रहण कराया जाना है। नियमित रूप से कार्य शिक्षकों को ग्रामीण टू ग्रामीण, शहरी टू शहरी
और यहाँ पर बताया गया कि समान अवधि में एक दूसरे कार्यस्थल पर कार्यमुक्ति और तैनाती की जाएगी। समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्यता से ये बात की जाएगी और मानव संसाधन पोर्टल से पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो जो है समय का ध्यान रखना है। ये बताया गया है कि 9 तारीख का जो आदेश हुआ है उसके बेस पर, तो ये जो है 9 तारीख का आदेश भी इसमें लगाया गया है और ये सूची जो है पूरी यहाँ पर लगाई गई। तो पीलीभीत जनपद से भी आदेश जारी हुआ है, ये देख सकते हैं पीलीभीत जनपद की ये लिस्ट है। और यहाँ पर ये भी देख लें कि अंतर जनपदीय परस्पर स्थानांतरण के अंतर्गत जिन शिक्षकों द्वारा अद्यतन आपसी सहमति अनुशासनात्मक कार्रवाई समय शपथ पत्र नहीं दिया गया है, ये यहाँ पर देखिए ये सूची दी हुई है जिन्होंने शपथ पत्र जमा नहीं किया हुआ है। ये तो पूरी सूची दी हुई है 10 शिक्षकों की जिनके द्वारा जो है शपथ पत्र यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये भी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो पीलीभीत जनपद से इस प्रकार का आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं महोबा जनपद में 11 जून का आदेश है। यहाँ पर भी जो है बताया गया है कि सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द संपन्न की जाएं और स्थानीय शिक्षकों में विवरण प्रेरणा पोर्टल मानसना पोर्टल 7 दिवस के अंदर अपडेट कर दिया जाए। उक्त कार्रवाई किसी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को ये लेटर लिखा गया है कि 10 तारीख से 15 तारीख तक कार्यमुक्त किया जाना है। 27/12/24 के पृष्ठ 4-5 पृष्ठ 5 का संशोधित परिषद 25/4/25 6-7-8 के अनुसार अवलेखों परीक्षण किया जाए। तो यहाँ पर जो लेटर साझा किए गए हैं 9/6/25 का साझा यहाँ पर किया गया है। ये लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है जो कि आप देखें तो ये महोबा जनपद से भी आदेश जो है 11 तारीख में जारी हो चुका है। तो जिनको आदेश नहीं मिल पा रहे हैं वो हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, वो डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं, उनको आदेश उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहीं ये आदेश देखें आप तो ये अलीगढ़ जनपद का है जो कि 10 तारीख को जारी किया गया था। इसमें बताया गया कि 10 से 15 तक कार्यमुक्त होना है और जो है शिक्षा सूची अनुसार निम्नलिखित अभिलेख अधीक्षक कार्यालय में 12/6/25 तक जमा करने हेतु निश्चित करें जिसकी संबंधित शिक्षकों को समानांतर निरंतर कार्यमुक्त कार्रवाई ग्रहण कराया जा सके। और डॉक्यूमेंट आप देख लें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पद का प्रिंट आउट, ऑनलाइन बनाएगा जोड़े का प्रिंट आउट और वो पेज जिसमें जो है शिक्षिका का नाम है ये देख लें आप, ई सर्विस बुक, कार्यमुक्त, कार्यभार ग्रहण, नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, फोटो, शपथ पत्र दोनों पक्षों का आपसी सहमति का, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक माध्यमिक विद्यालय नियुक्ति पत्र, पदोन्नति आदेश, कार्यभार ग्रहण आज्ञा और समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र। तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं कहीं पर सारे डॉक्यूमेंट भी मांगे जा रहे हैं, कुछ जनपदों में सिर्फ जो है यही डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो ये अलीगढ़ जनपद का भी आदेश जारी हो चुका है। वहीं ये आगरा जनपद का आदेश है। आगरा जनपद में भी जो है 10 तारीख की डेट में आदेश जारी किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं वही आदेश है कि 9 तारीख का आदेश का हवाला देते हुए जो है शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाए और जो डॉक्यूमेंट आपको बताया है वही डॉक्यूमेंट है। वही यहाँ पर अब अगला आदेश देखें, ये प्रतापगढ़ का है और ये 12 तारीख का आदेश है। जी हाँ, ये 12 तारीख का आदेश जारी किया गया। यहाँ पर सूची साझा की गई है जिनका जो है ट्रांसफ़र यहाँ पर होना है कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराने के संबंध में। यहाँ पर जो है ये लिस्ट सार्वजनिक की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन शिक्षकों को जो है कार्यमुक्त किया जाना है, पूरी लिस्ट जारी की गई है। और यहाँ पर जो है 27 दिसंबर के आदेश का हवाला देते हुए बताया गया है कि जो है किस प्रकार से कार्रवाई की जानी है। मानव संसाधन पोर्टल पर भी अपडेट किया जाए और स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन पत्र वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बात यहाँ पर स्पष्ट लिखी हुई है। अगर किसी प्रकार लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। 15/6/25 तक कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण यहाँ पर भी करा लिया जाए, ये बात यहाँ पर स्पष्ट दे दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ जनपद की ओर से आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर जारी की गई है और 12/6/25 का ये आदेश है। वहीं अगला आदेश आप देखें तो ये लखीमपुर खीरी का है जो कि 11 तारीख का आदेश है। यहाँ पर आप देखें ये भी समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को है और यहाँ पर बताया गया कि परस्पर स्थानांतरण से जो कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई 10 से लेकर के 15 तक की जानी है। और यहाँ पर देखिए सूची जारी की गई है और 27 दिसंबर 24 का हवाला देते हुए बताया है कि प्रस्तर 8 के अंतर्गत स्कूल टू स्कूल कार्यमुक्त किया जाए। 18/5 द्वारा निर्देशित क्रम में दिनांक 15/5 तक ये प्रक्रिया पूर्ण करनी है। और बताया गया है कि विषय कैडर पदनाम का भली भांति परीक्षण कर लें 27/12/24 और 12/3/25 के आदेश के अनुसार। यहाँ पर और देख लें कि नियमित रूप से कार्य शिक्षक को कोई कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। शिक्षक का जिनके विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई गतिमान हो या जिन पर नियुक्ति के समय किसी प्रकार जाँच की कार्रवाई गतिमान है हो वो अनुशासन कार्रवाई समाप्त होने पश्चात कार्यमुक्त किया जाएगा। यानी कि जो पर्टिकुलर जाँच अगर आपकी चल रही है, ठीक है, तो उसको लेकर के और जो है कोई आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही विभागीय तो उसको चेक जरूर कर लिया जाए।
और बाकी का ग्रामीण सेवा से ग्रामीण और नगर से नगर ही किया जाएगा। और एक समान अवधि में जो है शिक्षण सेवा को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा, ये बात यहाँ पर दी गई है। और इसकी सूचना जो है यहाँ पर बीएससी ऑफिस में मांगी कि 17 तारीख तक सारी सूचना हमें दें, मतलब कि कितने शिक्षकों को कार्यमुक्त किया गया है, को नहीं किया गया है। तो जिन्होंने OTP शेयर कर दिया है उनको जो है कार्यमुक्त होना ही पड़ेगा। अगर आप अभी नहीं होते हैं तो बाद में आदेश भी जारी किया जाएगा कि जो है इन शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार के जो है आदेश पिछले वर्ष भी जारी हुए थे, तो इस बार भी ऐसे प्रकार के आदेश जारी होंगे। बाकी जिन जनपदों की सूची आती जाएगी आप सभी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही साथ आप कमेंट कीजिएगा तो आपके जनपद का आदेश आपको उपलब्ध कराए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो और टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके जनपद की लिस्ट आपके पास है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप साझा कर सकते हैं जिसको सभी को उपलब्ध कराया जा सके। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9532808287। तो साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए बने रहें आप सच्चा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।